एम्स, आईआईटी ऐसे कॉलेजेस के बारे में तो हर किसी ने सुना होगा, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में। उससे पहले आप मुझे ये बताओगे कि क्या आप लोगों के अंदर भी वो टैलेंट है? होता है ना कि यार कुछ तो गड़बड़ है, सुना है कुछ तो गड़बड़ है, सीआईडी वाला। तो भाई सीआईडी के अंदर आपने देखा होगा डॉक्टर शाहरुख, डॉक्टर तारिका, जब भी सीआईडी देखते हैं तो बहुत अच्छा प्रोफेशन लगता है यार उनका। हमेशा ऐसे डेड बॉडीज़ के अंदर से कुछ ना कुछ निकाल कर लेकर आते हैं, पूरी डेड बॉडी उनको लाकर दे देते हैं। वो पता लगा देते हैं कि इसकी डेथ एग्जैक्टली कब हुई होगी, कितने दिन पहले इसकी डेथ हुई होगी और डेथ का रीज़न क्या रहा होगा। तो इसको बोलते हैं फॉरेंसिक साइंस। छिपी हुई बातों का पता लगा रहे। तो बहुत सिंपल चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आप लोगों के अंदर भी ऐसा इंटरेस्ट है कि मुझे भी फॉरेंसिक साइंस के अंदर जाना हो, सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या फॉरेंसिक साइंस की? इंडिया के अंदर तो यहाँ पर एकदम ज़बरदस्त करियर है, लेकिन उसके साथ साथ आउट ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छा करियर है। सो मैं हूँ शिवानी अग्रवाल, आप लोगों की नीट बायोलॉजी एजुकेटर, एंड साथ ही साथ आप लोगों को ऐसे बहुत सारे अमेजिंग ऑप्शंस बताने के लिए आपको इसी चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको ऐसे रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। तो बेटा ये है हमारी यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक, जिसको इन शॉर्ट बोल सकते हैं एनएफएसयू। अब बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, जिसको नहीं पता है मैं उसको भी बता देती हूँ। एनएफएसयू में अगर आपको बेटा यहाँ पर अगर आपको जाना है तो इसके लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। नीट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। एंड इफ़ यू आर अ पीसीबी स्टूडेंट, आप तभी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कब एप्लीकेशन फॉर्म आता है, कौन कौन से कोर्सेज ये कराते हैं, सब कुछ बताऊंगी। ये 2025-26 का जब इसका एडमिशन ओपन हुआ था उसका नोटिस है। अब 2025-2026 ये तो है, 2026 से जब आपका एडमिशन स्टार्ट होंगे, भाई वो कब होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म इसके कब आता है बेटा? इसके एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल के मंथ में आते हैं। अब जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे मैं आपको अपने ही चैनल पर बता दूंगी सारी इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है यूट्यूब पर वीडियो आने में थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन टेलीग्राम पर इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इस यूनिवर्सिटी से, बेसिकली इस यूनिवर्सिटी के मैं आपको सबसे पहले कैंपस दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। तो एनएफएसयू आप लोग गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, भोपाल, गुवाहाटी, चेन्नई, भुवनेश्वर, रायपुर, जयपुर एंड नागपुर, दीज आर द कैंपसेस जो आपको एनएफएसयू के मिल जाएंगे। किसी भी कैंपस में आपके जो नियर बाई है आप उस कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं। अब दी कोर्स बता दो कि इसका सबसे अच्छा कोर्स क्या है। तो इसका जो सबसे पर्सनली मैं आपको बोलना चाहूँगी, पीसीबी स्टूडेंट को बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस आप यहाँ से कर सकते हैं। 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, 10 सेमेस्टर फुल टाइम का कोर्स है। इसके अलावा क्या और कौन कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पर? तो बेटा जी इसके अलावा यहाँ पर आप लोग क्या क्या कर सकते हो मैं आपको सबसे पहले बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर कुछ बच्चे, अगर कोई पीसीएम वाला स्टूडेंट है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, वो बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड यहाँ पर कर सकता है। एमएससी साइबर सिक्योरिटी आप कर सकते हो। बीएससी आपने जनरल भी किया है तो उसके बाद भी अगर कोई बच्चा है ऐसा यहाँ पर तो वो एमएससी कर सकता है। बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्सेज भी ये कराता है, वो कर सकते हैं। बीएससी एलएलबी आप ऑनर्स यहाँ से कर सकते हैं। बीबीए एलएलबी ऑनर्स आप कर सकते हैं। लेकिन पीसीबी स्टूडेंट के लिए 2 कोर्सेज, बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस और बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, या फिर आप डिप्लोमा कोर्सेज। इन 3 ही ऑप्शंस हैं जो सबसे अच्छे आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो कैंपसेस मैंने आप लोगों को बता दिए कहाँ कहाँ पर कैंपसेस है। अब इसकी फीस स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा, क्या इसकी फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है? तो बेटा इसकी फीस स्ट्रक्चर आप देखो, कैंपसेस के अगेंस्ट यहाँ पर सीट्स भी मेंशन है कि गांधीनगर में 40 सीट्स है, दिल्ली में 40 सीट्स है। ये सारी की सारी सीट्स आप लोगों को मिल जाएंगी। और यहाँ पर सेमेस्टर फीस लिखी है, पर सेमेस्टर 65,000 है, मतलब 1 साल का आप कंबाइन कर लेना। ठीक है, तो टोटल 10 सेमेस्टर 65 × 10 कर लेना, तो आपका पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस है। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सेम है, 10+2 आपके पास पीसीबी होना चाहिए, पीसीएमओ एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 55% होने चाहिए। अब इस एनएफएसयू में एडमिशन कैसे मिलेगा? नीट के थ्रू तो नहीं मिलेगा, तो एक खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है, नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट NFAT 2026। अब ये एग्जाम कब कंडक्ट होगा, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखना ही है बेटा।
लेकिन इसके साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म मैंने बता दिया, इसके एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल में आते हैं। अगर आपको बीएससी और बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस करना है, पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, तो यहाँ पे सीट्स भी मेंशन है और साथ ही साथ आपकी सेमेस्टर वाइज फीस भी मेंशन है कि अगर आपको बीटेक एमटेक करना है तो सीट 40 है गांधीनगर में। फर्स्ट से 6 सेमेस्टर तक 65,000 पर सेमेस्टर है, देन 7 से 10 तक 90,000 सेमेस्टर आपकी पर फीस है। एंट्रेंस एग्जाम वही है, आपको NFAT एंट्रेंस एग्जाम देना है। अब NFAT के इसके मैं इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको बता देती हूँ, अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप इसके इन्फॉर्मेशन nfsu.ac.in पर जाकर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर सकता है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल अभी काम नहीं आएगा, या आपका जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए तब हम आपको बता देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म इसके कैसे आता है भाई, देखो अब यहाँ पे कैंपस वाइज अप्लाई होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर कैंपस के लिए अप्लाई करना है कि मुझे सिर्फ दिल्ली के लिए अप्लाई करना है, तो एक कैंपस के लिए अप्लाई करने के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 है। आप 2 से 4 कैंपस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 2000 है, और अगर आप 5 या और कैंपसेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 5 से ज़्यादा तो 3000 है। ये कैटेगरी वाइज फीस डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम की। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बेटा CBT मोड में कंडक्ट कराया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम डिफरेंट लोकेशंस पर ये एग्जाम होता है। ये एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में कंडक्ट होता है, प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, सिर्फ इंग्लिश में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है। अब इसके एंट्रेंस एग्जाम की मार्किंग स्कीम, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होंगी, ठीक है। द कैंडिडेट नीड टू चूज ओनली 1 ऑप्शन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ चैलेंजिंग। ये सारी चीज़ें तो हमें ध्यान नहीं रखनी है, बस ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब सिटीज़ कहाँ पर ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो ये एंट्रेंस एग्जाम इन डिफरेंट सिटीज़ में कंडक्ट कराया जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैवलिंग भी करने की आई डोंट थिंक नीड होने वाली है। तो अगर इसके बारे में आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि NFAT के बारे में और भी हमें बताइए कि क्या इसका पेपर पैटर्न रहता है, सबसे पहले चीज़ कितने स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि बेटा इसका भी सिलेबस वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। 11th एंड 12th लेवल के क्वेश्चन आते हैं, 11th एंड 12th लेवल के क्वेश्चन। और अगर आप लोगों को भी रही है कि यार मुझे इस एग्जाम के भी टारगेट करना है, इसको प्लान भी आप अपने पास रखकर चल सकते हैं नीट एग्जाम के साथ साथ, तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नीट के लिए हमने रिसेंटली क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 1 दिसंबर से, नीट सारथी क्रैश कोर्स। जिस क्रैश कोर्स को लेने के लिए आपको अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर आपको हमारा बैच मिल जाएगा, जिसमें मैं खुद बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा PCB, जिस एक बैच से आप मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम आपको एनी हाउ सिलेबस एट द एंड ऑफ फरवरी कंप्लीट करा देंगे। पहले 12th कराया जाएगा, उसके बाद 11th कराया जाएगा। तो अगर आपको भी बैच ज्वाइन करना है तो बैच ज्वाइन करने के लिए बेटा वहाँ पर आपको कूपन कोड यूज़ करना है SHIVI। तो बेटा ये कूपन कोड जैसे ही आप यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट अप कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ के अलावा। ये मैंने आपको NFSU बताया है, आइजर के बारे में, नाइजर एंट्रेंस एग्जाम या फिर आपके MNS, इन सब के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपको उनमें भी इंटरेस्ट है आप एक बार ज़रूर वो वीडियो जाकर चेक करना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो के अंदर बताई हुई है।